दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति ला दी है और ये भारत के इतिहास की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी अब 2020 में लाई गई है। और इसका सबसे मेन मकसद यही है कि हम भारत की सरकार अब अपनी जीडीपी का 6% का हिस्सा अब अपने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेगी। हालांकि दोस्तों, आज भारत का ये दुर्भाग्य ही है कि शिक्षा में हम आज पिछड़े हुए हैं। भारत के सरकारी स्कूलों की क्या हालात है आप सभी देख ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार ने उन सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों और इस सरकारी कॉलेजों को बहुत हद तक पैसा मिला है, लेकिन काम जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। अलग अलग स्टेटों की अलग अलग दुर्दशा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी पैसे का मामला तो बीच में आ ही जाता है। फिलहाल जो भारत की सरकार है अपनी शिक्षा नीति पर करीब 3% या 2.5% का खर्च करती आई है, लेकिन अब सरकार का ऐलान है कि वो अपनी जीडीपी का 6% का हिस्सा अपनी शिक्षा नीति पर खर्च करेगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी भारत की शिक्षा नीति को एक अमेरिका और इसी के साथ यूरोप के बड़े बड़े देशों की तरह कंपैरिजन करने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। दोस्तों, एक देश को जागरूक बनाने के लिए, एक नॉलेजफुल बनाने के लिए आज शिक्षा नीति और शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, भारत का दुर्भाग्य ही रहा है कि शिक्षा नीति में कोई भी ज्यादा पैसा अब तक खर्च नहीं किया गया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं उसका असर भी शिक्षा नीति पर देखने को मिला है कि हमने शिक्षा नीति का पैसा निकालकर अपने डिफेंस बजट में लगाया है। लेकिन अब भारत सरकार जागी है और शिक्षा को लेकर अपने सख्त कदम उठा रही है, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि आने वाला युग आज हमारा पड़ोसी चाइना को ही देख लीजिए कि वो अपने देश में करीब 4% का हिस्सा अपनी एक शिक्षा नीति पर खर्च करता है, जिसके चलते वहां पर अच्छे रोजगार हैं, अच्छे काम धंधे हैं, लेकिन इसी के साथ भारत में इन सभी चीजों की कमी देखी जाती है। आज भारत का युवा शिक्षा की कमी के कारण अपना धंधा नहीं लगा सकता है। आज वो एक रोजगार पाने के लिए नौकरी की तलाश करता है। क्यों ना एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिसके चलते वो अपना एक बिजनेस सेट कर सके और इस बिजनेस के चलते वो नौकरी पैदा कर सके। लेकिन आज शिक्षा नीति के दुर्भाग्य के कारण ही ऐसा संभव नहीं हो सका है। और इसी के साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अभी जो फिलहाल भारत की सरकार जो अभी पैसा गवर्नमेंट स्कूलों, गवर्नमेंट कॉलेजों को देती है, आईआईटी को देती है, उनका भी एक अच्छे से असर देखा नहीं जा रहा है। हालांकि आईआईटी में जरूर भारत के सरकारी पैसे का बिल्कुल एक सजग तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों को सैलरी नहीं मिलती है। इन टीचरों को सैलरी एज कंपेयर टू दूसरे स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सैलरी आज भी भारत की सरकार दे रही है। लेकिन इन टीचरों की वजह से आज भारत के जो एक बच्चों का भविष्य है वो खतरे में पड़ गया है। आज ज़्यादातर स्टेटों के यही हालात हैं कि वहाँ के टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर समय वो अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टच करते हुए चलाते हुए दिखाई देती हैं, जिसके चलते जो शिक्षा नीति है वो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि जैसे ही वो अपना पैसा बढ़ाने का एक ऐलान भी ले रही है, तो उन सभी टीचरों पर भी गाज गिरने के लिए एक ऐसे सख्त नियम लगाए जाएं जिसके चलते वो टीचर जो अब शिक्षा को लेकर इतने सीरियस नहीं दिखाई देते और शिक्षा के साथ वो एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, वो एक अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं और इसी के साथ जो भारत का भविष्य है उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, आज भारत में जितने भी बेरोजगारी है उसका ज्यादातर हिस्सा इन नाकामयाब और एक आलसी टीचर्स के सिर पर फोड़ना चाहिए, जो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाते हैं और एक तनख्वाह के रूप में ही बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं। लेकिन जरूर सरकार आज मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल रही है और इसी के साथ अपने पैसे का 6% का जीडीपी का 6% हिस्सा आज शिक्षा नीति पर खर्च कर रही है। लेकिन आज सरकार को चाहिए कि उन सभी सरकारी टीचरों और उन सभी सरकारी स्कूलों के भविष्य के लिए उन्हें सरकारी टीचरों में बहुत बड़ा फेरबदल करना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें फेरबदल नहीं किया तो ये 6% का 6% हिस्सा भी एक गटर के रूप में ही यही टीचर खा जाएंगे और ना तो कोई काम होगा और ना ही बच्चों का विकास होगा। और फिर
10 साल बाद, 20 साल बाद हम वही हाथ मलते रह जाएंगे कि आखिरकार शिक्षा नीति पर हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य अभी भी खतरे में है। लेकिन इसी के साथ अभी भी पैसा जो खर्च होगा वो भारत के अभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में ही खर्च होगा। ज़्यादातर स्कूलों में अभी स्कूलों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि आपने भी देखा होगा कई स्कूलों में कि आज लेबर, पैसों की कमी के चलते बच्चों से काम करवाया जाता है। लेबर को देने के लिए पैसे सरकारी स्कूलों में नहीं है, लेकिन इसी के चलते बच्चों से उसका लेबर का काम करवाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी स्कूलों में टीचर भी ऐसे हैं जो अपने लेबर को बचाने के लिए बच्चों से काम करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुर्दशा आज भारत की है। इस दुर्दशा पर जरूर आपको भी एक कमेंट करना चाहिए और भारत सरकार को संदेश देना ही चाहिए।